नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बाद अब आ गया स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। ये दुनिया का कंट्रोल संभालने वाली एक नई स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस है जो कि तुर्की के हाथ में है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई दुनिया की मईशत तंग समुद्री रस्तों के सहारे चल रही है? अगर तुर्की एक फैसला कर दे तो क्या आलमी तिजारत रुक सकती है? और वो कौन सा बहरी रास्ता है जिससे हर चंद मिनट बाद एक नया जहाज गुजरता है? और क्या आने वाली जंगें वाकई जमीन के बजाय रास्तों और वसाइल पे लड़ी जाएंगी? और दुनिया के कुछ मुकामात पर नक्शे ऐसे भी हैं जो दिखने में तो बहुत आम लगते हैं, मगर हकीकत में पूरी आलमी सियासत और मईशत की जो पल्स है, नब्ज है, इन्हीं के हाथों में होती है। कहानी क्या है? वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, बहुत सारी समुद्री गुजरगाहें हैं, जिनमें से एक निहायत समुद्री गुजरगाह, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, जो तुर्किया में वाक़ है। ये वो मुकाम है जहां एशिया और यूरोप एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और यही रास्ता बहिरे अस्वद को बहिरे रोम से भी मिलाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इंतहाई अहम गुजरगाह का मुकम्मल कंट्रोल तुर्की के पास है। और ये रास्ता चौड़ाई में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि हर रोज हजारों बहरी जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तेल, गैस, अनाज, खाम माल, सनदी सामान, हत्ता कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशुमार चीजें भी इसी रास्ते के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचती हैं। रशिया की जो बहरी सरगर्मियां हैं, उनके लिए भी ये रास्ता इंतहाई अहम समझा जाता है, जबकि यूक्रेन की ज़री मसनूआत भी इसी समुद्री राहदारी के जरिए दुनिया भर तक पहुंचती है। अब जरा तसव्वुर करें, अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है, बहरी तिजारत रुक सकती है, और अनाज की तरसील जो है उसमें भी रुकावट आ सकती है, और समुद्रों में मौजूद बड़े बहरी बेड़े वो महदूद होकर रह जाएंगे। एक छोटा सा रास्ता, लेकिन असर पूरी दुनिया पे जरूर पड़ेगा। इसलिए आलमी ताकतें ऐसे मुकामात को सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर समझते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात जंग सिर्फ वेपन से तो नहीं जीती जाती, बल्कि जोग्राफिया भी इसमें बहुत खामोशी से एक ताकत बन जाता है। जिस मुल्क के पास अहम राहदारियों का कंट्रोल हो, वो बगैर गोली चलाए भी आलमी निजाम पर असर डाल सकता है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ फौजी ताकत ये अहम नहीं रही है, बल्कि वो ममालिक ज्यादा अहम समझे जाते हैं जिनके पास अहम तिजारती रस्ते हैं, तवानाई की गुजरगाहें हैं, और आलमी सप्लाई चैन पर असर व रसूख मौजूद है। और यही वजह है कि तुर्किया जैसे ममालिक आलमी सियासत में एक खास मुकाम रखते हैं, क्योंकि उनकी जोग्राफिया ने उन्हें एक गैर मामूली इंपॉर्टेंस भी दे दी है। दुनिया में इस वक्त वसाइल, तेल, गैस, पानी और तजारती रास्तों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए माहिरीन बार बार ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी कशमकश सिर्फ जमीन पर कब्जे के लिए नहीं होगी, बल्कि उन रस्तों और वसाइल पर असर व रसूख के लिए भी हो सकती है जो पूरी दुनिया की मईशत को चलाते हैं। और हकीकत यह है कि बाज़-औक़ात दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी मिसाइल या फौज में नहीं, बल्कि एक ऐसे रास्ते में छुपी होती है जिसे दुनिया हर रोज इस्तेमाल तो करती है, मगर उसकी असल अहमियत को कम लोग ही समझ पाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।